विपिन ने आज तक कभी भी उस स्वर्गीय ब्रश का यूज नहीं किया था। इसी वजह से शायद उसको वहां पर उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। शायद उसको ये नहीं पता होगा कि उसको कैसे यूज किया जाता है। सभी अभी इसी बारे में सोच रहे थे और आलिम के मन के अंदर भी यही सवाल चल रहे थे, क्योंकि वास्तव में उसको इसके बारे में जरूर पता चल गया था, क्योंकि आखिरकार वह एक 8 स्टार मास्टर टीचर था। इसी वजह से वहां पर वह जान सकता था कि वास्तव में विपिन एक 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में उसने आज तक इस ब्रश का यूज कभी भी नहीं किया था। वहीं आलिम को यह भी पता था कि वास्तव में जो स्वर्गीय ब्रश उसने यहाँ पर यूज किया था इस द्वंद के लिए, वह वास्तव में उसको यूज करना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि कोई भी अगर 8 स्टार मास्टर टीचर भी होना वही बड़ी मुश्किल के साथ में उसे लिखने में कामयाब हो पाता था। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से अपने मनी मन के अंदर मुस्कुरा रहा था उसके अलग, वहीं दूसरी तरफ अभी एल्डर मनीष के तो अभी हाव भाव चेंज हो चुके थे। जहाँ पर वो इतनी देर शांति से खड़े हुए थे ना, अब विपिन को देख देख कर उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे। जल्दी से वह मोहन की तरफ पलटते हैं और वह मोहन से कहते हैं, एल्डर मोहन, ये क्या चल रहा है? आखिरकार प्रिंसिपल विपिन कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वहाँ तो उन्होंने एक वर्ड भी नहीं लिखा है। क्या वो इतने ज्यादा प्रतिभाशाली भी नहीं है कि क्या वास्तव में वह उसका यूज नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर तबाही मचाने के बाद में भी अब वो इस जगह जाकर कैसे हार सकते थे। वहीं एल्डर मनीष की बात सुनने के बाद में मोहन ने उससे कहा, अरे आपको इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे छोटे मालिक को आप जानते नहीं हैं। अरे वो एक तबाही के देवते नाम के से जाने जाते हैं। अगर वो यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए गए हैं ना, तो यहाँ पर बड़ा कुछ होने वाला है। शायद यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर मोहन बहुत टाइम से विपिन के साथ में था। वह करीमनगर से ही विपिन के साथ में आया हुआ था। जब से वहाँ पर विपिन की जर्नी स्टार्ट हुई थी एक लड़ाकू मास्टर या मास्टर टीचर बनने के लिए, उस समय से उसने देखा था कि वास्तव में जो उसका छोटा मास्टर था ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसी के साथ में वह जानता था इतना सब कुछ देखने के बाद में आखिरकार कैसे उसका वह छोटा मालिक हार सकता था। जहाँ पर वह सभी सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी ब्रश अपनी जगह पर ही स्थिर खड़ा था। वह अभी तक बिल्कुल भी नहीं हिला था। वहीं उसको ऐसे करते हुए देखकर आलिम मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए सीनियर प्राची, यहाँ पर इस ब्रश ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो अपनी जगह पर ही बिल्कुल खड़ा हुआ है। वहीं विपिन वहां पर आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर हो गया है। मैंने जितना बोलना था मैंने उससे कह दिया है। वहीं जहाँ पर विपिन ने यह शब्द कहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कोई बड़ा शौक लग गया हो। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको अभी 440 वाट का झटका दे दिया हो, क्योंकि इतनी देर पहले वह वहां पर विपिन की तारीफ के ऊपर तारीफ करता जा रहा था। हालांकि यहाँ पर अभी उसके सामने उसके छोटे मालिक ने यह कह दिया कि उसने यहाँ पर सारा काम कर दिया है, जबकि यहाँ पर अब तक वो ब्रश एक वर्ड भी नहीं लिख पाया था। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में क्या तुम मुझे वास्तव में बिना एक भी शब्द लिखे हराना चाहते हो? वास्तव में कुछ समय पहले आलिम को वहां पर ऐसा लगने लगा था कि उसने गलत व्यक्ति के साथ में पंगा ले लिया था। उसको ऐसा लग रहा था कि वहां पर विपिन उस ब्रश के साथ में शायद 7-8 वर्ड्स तो लिख सकता था, जिसकी वजह से तो उसने वहां पर अपनी पूरी जान लगा दी थी उसको लिखने के लिए। यहाँ तक उसने तो अपनी आत्मा की गहराई का भी यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह किसी पल मर सकता था। हालांकि उसने यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वास्तव में इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी उसके साथ में ऐसा हो जाएगा। अरे सामने वाले बंदे ने सामने कुछ लिखा ही नहीं था, तो वह वहाँ पर फालतू में अपने सभी अंगों का दम लगाकर वहाँ पर लास्ट वर्ड लिखने में लगा हुआ था। उसके बाद में जल्दी से आलिम अब प्राची की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, सीनियर प्राची, देखिए अब आपके सामने सारे परिणाम आ चुके हैं और आप ही हैं जो वहाँ पर इस स्वर्ग की ब्रश को लेकर आई थी। इसके साथ में मैं यहाँ पर कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता था। अब आपको जल्दी से जल्दी ये घोषणा कर देनी चाहिए कि वास्तव में यहाँ पर विजेता कौन है। वहीं आलिम की वो बात सुनने के बाद में प्राची घबरा जाती है, क्योंकि अभी वो विपिन को ऐसे हारते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वास्तव में एक पवेलियन को क्रैश करने वाला व्यक्ति किसी तरह से नहीं हार सकता था। हालांकि यहाँ पर अब बात इस द्वंद की आ गई थी। यहाँ पर दो मास्टर टीचर्स के बीच का ये द्वंद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि अगर कोई भी दूसरा मास्टर टीचर उसके अंदर हार जाता था ना, तो उसके साथ में सामने वाले मास्टर टीचर की बात उसे माननी ही होती थी। फिर चाहे से वो उससे कुछ भी कहे, चाहे से वो उसको मार ही क्यों ना दे। हालांकि प्राची यहाँ पर यह भी जानती थी कि विपिन ने यहाँ पर किंगटेन सम्राट और किंगटेन वंश के 10 राजाओं को मारा था। इसके अलावा इन मनुष्यों के ऊपर इतने बड़े संकट को आने से भी बचाया था। इसके साथ में आलिम को भी ये पता होगा कि उसे यहाँ पर मृत्यु दंड तो वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वास्तव में उसने ऐसा कुछ करने की सोची तो उसके बाद में तो मुख्यालय उसको बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेगा। इसी वजह से सबसे पहले वो
यहाँ पर घोषणा करने से पहले आलिम से ये पूछ लेना चाहती थी कि आखिरकार वह अब विपिन को कौन सी सजा देना चाहेगा। वह उसको पहले ये समझा देना चाहती थी कि आलिम, तुम्हें ये पता है ना कि तुम यहाँ पर विपिन को मौत की सजा के अलावा कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर उसे मारने के बारे में सोचा तो उसके साथ में तुम्हारे ऊपर पूरा मास्टर टीचर मुख्यालय कूद पड़ेगा। हालांकि उसी वो बात सुनने के बाद में आलिम ने उससे कहा, प्राची, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वास्तव में विपिन एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसी वजह से मैं उसको यहाँ पर नहीं मारूंगा। हालांकि यहाँ पर अब बात मेरी गरिमा के ऊपर आ गई है। मैंने जितनी भी प्रतिष्ठा सम्मान यहाँ पर हासिल किया था ना, वह सभी इसने यहाँ पर उजाड़ दिया है। जैसे कि किसी का घर उजाड़ते हैं, वैसे इसने मेरा साम्राज्य भी उजाड़ दिया है। इसी वजह से मैं इसको बिना सजा के तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। आलिम ने बड़ी कठोर आवाज के साथ में प्राची से कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में प्राची थोड़ी सी दंग तो थी, लेकिन उसकी रात की सांस भी ली थी, क्योंकि वास्तव में अब आलिम उसकी बातों को समझ चुका था। इसी वजह से प्राची ने आखिरकार उससे पूछा कि ठीक है आलिम, अब तुम आखिरकार कौन सी सजा इसको देना चाहोगे। वहीं दूसरी तरफ प्राची की वो बात सुनने के बाद में आलिम के चेहरे के ऊपर एक भयानक सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उससे कहता है, देखिए, इसने यहाँ पर मेरी गरिमा को उछाला है, इसकी भी यहाँ पर मैं यही हाल करूंगा। इसके अलावा इसने यहाँ पर मेरे 2 अखरोट को भी तोड़ा था। उसके साथ में आज मैं इसकी वहीं पर ही लात मारूंगा और इसको भी मैं अपने जैसे अपंग बना दूंगा, यानी कि मैं भी इसके अंडों को तोड़ देना चाहता हूँ। आलिम ने बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के प्राची से कह दिया। लेकिन वही आलिम की वो बात सुनने के बाद में प्राची का चेहरा लाल हो जाता है। क्या कहा कि तुमने? क्या वास्तव में तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो? प्राची ने उससे पूछा। हाँ, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। और इसके अलावा फिर बात रही उस टीन के डिब्बे की, गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की, तो उसकी आत्मा को मैं बुरी तरह से मारूंगा, क्योंकि उसने ही तो ये हाल मेरा किया था ना। इतना ज्यादा दर्द मेरे हो रहा है ना, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। वहीं आलिम की वह बात सुनने के बाद में अब प्राची समझ चुकी थी कि अब वह अपने उन सभी वचनों से पीछे नहीं हटने वाला था जो अब वह विपिन को देने वाला था। हालांकि वहां पर प्राची समझ चुकी थी कि अगर विपिन के साथ में एक बार ऐसा हो भी जाता है और उसको एक नपुंसक बना भी दिया जाता है ना, तो उसके बाद में भी वह एक ग्रैंड इंटिमिडेट पिल का यूज करते हुए वापस से ठीक हो जाएगा। हाँ, माना कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा अपमानजनक था, हालांकि फिर भी मरने से अच्छा तो यही सही है। अच्छा ठीक है, तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। फिर प्राची ने थोड़ी देर के लिए सोच विचार किया और वो विपिन के पास में चली गई और वो वहां पर जाकर विपिन को समझाने लगी। विपिन, आपको पता है ना, दुनिया के अंदर कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को बर्बाद होने या किसी चीज से बचा सके। अगर उसके साथ में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको इस चीज को दिल पर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसके बारे में घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक आप जिंदा है ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं और तब तक आप अपने पास जो उल्टी पड़ी हुई टेबल है ना, उसको भी सीधा कर रख सकते हैं। उसके बाद में प्राची जल्दी से भीड़ की तरफ पलटती है और वो वहाँ पर घोषणा करने जा ही रही थी कि अचानक से उसको आवाज सुनाई देती है, प्राची, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो ये मैच यहाँ पर खत्म ही नहीं हुआ है, तो आप बिना मैच को देखे हुए कैसे इसकी घोषणा कर सकती हैं? क्या कहा? क्या अभी तक भी मैच खत्म नहीं हुआ? हालांकि यहाँ पर अभी तक ब्रश ने एक भी शब्द नहीं लिखा, तो इसके साथ में आप यहाँ पर हार चुके हैं, प्राची ने विपिन की बात सुनते हुए उससे कहा। वहीं विपिन को ऐसे बोलते हुए देखकर आलिम का गुस्सा भड़कता है और वो उससे कहता है, ठीक है विपिन, अब बहुत हो गया, तुम यहाँ पर फालतू में हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अब तुम्हारे बीच के 2 अंडों को तोड़ना चाहता हूँ। इसी वजह से जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ और तुम्हें फालतू में अब अपने आप के लिए गवाही देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही विपिन उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और वह सीनियर प्राची से कहता है, सीनियर प्राची, लेकिन आपको पता है ना कि जो यह स्वर्ग का ब्रश होता है, इसकी कोई भी समय सीमा नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी वो ब्रश नहीं चल रहा हो, हालांकि यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वह आगे चलकर भी नहीं चलेगा। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में आलिम मुझसे कहता है, अरे तुम बेवकूफ इंसान, तुम्हें क्या इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अगर तुम लेक्चर दे रहे हो उस वक्त वो ब्रश नहीं हिलता है, तो तुम ये सोचो कि आखिरकार तुम्हारे पूरे लेक्चर को खत्म होने के बाद में वो ब्रश कैसे हिल सकता था? आखिरकार 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता? चलो जल्दी से अब तुम अपनी हार को यहाँ पर स्वीकार कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। आलिम ने हंसते हुए विपिन से कहा, क्योंकि अभी वहाँ पर आलिम को बहुत ज्यादा मजा आ
रहा था, क्योंकि इतनी देर से वहाँ पर उसी टांग कपड़े वपड़े सब नंग करके उसको पटक दिया गया था। हालांकि अब विपिन को नंग करने में उसको बहुत ज्यादा भी मजा आने लगा था। हालांकि आलिम की वो बात सुनने के बाद में विपिन वहाँ पर कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही वहाँ पर प्राची बोल पड़ती है और उससे कहती है, देखो विपिन, यहाँ पर अब सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पर वह स्वर्गीय ब्रश तो अभी तक हिला भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक यहाँ पर हार चुके हो।